चाहते हैं? सर्दी जो ये 2 महीने हैं दिसंबर और जनवरी ये दोनों महीने पंजाब में सर्दी के ही हैं, तो इतनी सर्दी नॉर्मल है चल रही है जो, और जो टेम्परेचर है वो भी नियर नॉर्मल ही चल रहा है अभी, बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ, 1-2 दिन के लिए कम हुआ था, बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है। तो इट्स नॉर्मल इतनी सर्दी होना दिसंबर और जनवरी महीने में। क्या ये सर्दी लंबी जाने के आसार हैं या कम होने? हाँ जी, जा सकती है क्योंकि पुराने जो डेटा हम देख रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंग जो विंटर्स हैं, जो डिले हो रही हैं थोड़ी, शुरू भी लेट होती हैं, ख़त्म भी लेट हो रही हैं। कुछ सालों से जो डेटा देख रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जब हम उससे पुराने डेटे से उसको अगर कंपेयर करें। हम यहाँ पर खड़े हैं, कैसे डाटा एनालाइज़ करते हो? ये जानकारी बताना है कैसे? डेटा जो आपको इंस्ट्रूमेंट्स देखे हैं आपने सारे जो दिखाए हैं मैंने, उसका हम डेली डेटा मॉर्निंग 7:30 और दोपहर में 2:30 लेते हैं, डेली सारे इंस्ट्रूमेंट्स का डेटा लेते हैं, तो उसको हम फिर जिस टाइम पे लेते हैं उसी टाइम पे हम भारतीय मौसम विभाग है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसको डेली ट्वाइस 2 बार भेजते हैं मौसम विभाग को, तो उसके उस डेटे के बेस पे जो सारे ऑल ओवर द इंडिया डेटा जाता है, और पंजाब में 5 स्टेशंस हैं, उनका डेटा भी भारतीय मौसम विभाग को जाता है। तो उसके बेसिस पे वो जो हम डेटा भेजते हैं मौसम विभाग को, उसके बेसिस पे वो एनालाइज़ करते हैं और फोरकास्ट करते हैं। ये बताएँगे ये क्या घूम रहा है, मतलब कैसा है? थोड़ा दर्शक को ये है इससे हमें हवा की स्पीड पता चलती है कि किस स्पीड से हवा चल रही है, किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। और जो सामने है मैडम उसका? उससे हमें पता चलता है कि सूरज कितने घंटे के लिए चमका। और ये सामने है? इससे हवा की डायरेक्शन पता चलती है कि किस डायरेक्शन से हवा आ रही है। और इसके बारे में ये क्या है? इसमें 4 थर्मामीटर लगे हुए हैं। मैक्सिमम थर्मामीटर जो दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर बताता है हमें, मिनिमम जो दिन का लोएस्ट टेम्परेचर बताता है, और एक ड्राई बल्ब और वेट बल्ब जो जिससे हमें हवा में कितनी नमी है वो पता चलती है। और सामने वाला क्या है? उससे हमें अमाउंट ऑफ रेनफॉल पता चलती है कि बारिश कितनी हुई, कितनी अमाउंट की बारिश हुई ऑन डेली बेसिस। और ये वाला ग्रीन वाला? ये भी बारिश के लिए है, इससे हमें बारिश की अमाउंट भी पता चलती है और बारिश कब शुरू हुई ये भी पता चलता है। और सामने व्हाइट कलर का टब लगा है उसके बारे में, हाँ जी, वो क्या है? उसमें उससे हमें इवेपोरेशन पता चलती है, उससे हमें इवेपोरेशन वाष्पीकरण बोल देते हैं जिसे। और टावर लगा है सामने, इससे आप क्या एनालाइज़ करते हो? ये ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, इससे जितने भी पैरामीटर्स का डेटा हम मैनुअली लेते हैं, उसी सारे पैरामीटर्स का डेटा ऑटोमेटिकली उससे रिकॉर्ड होता है, और वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को। कोई किसानों के लिए कोई संदेश कोई? किसानों के लिए संदेश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैसे आप अपने यूज़ करें, अपनी खेती के लिए वो चीज़ें यूज़ करें जिससे कम से कम जो ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं कम से कम निकले, वो एटमॉस्फेयर में कम से कम जाएँ, जिससे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ को थोड़ा कम करने की कोशिश कर सकें।